अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फर्स्ट टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है बेटा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रॉबिन्स ट्यूब हम पढ़ेंगे, चलनी प्लेट पढ़ेंगे, और फिर हम एक लेविटेशन वाला टॉपिक भी करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको न्यू बुक है और ये हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं रॉबिन ट्यूब से। जर्मन फिजिसिस्ट था, और उसने ये ट्यूब बनाई थी। और ये ट्यूब किस लिए बनाई थी? साउंड वेव्स को देखने के लिए, साउंड वेव्स को डांस करते हुए देखने के लिए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट है अभी मैं आपको शो भी करवाऊंगा, सिमुलेशन और वीडियोस वगैरह मैं दिखाऊंगा आपको इसकी। तो हम देखेंगे कि ये इट इज़ अ फिजिक्स डेमोन्स्ट्रेशन दैट मेक अ साउंड वेव विजिबल यूजिंग अ ड्रॉ ऑफ फ्लेम्स। मीन्स एक ट्यूब है, उसमें फ्लेम्स है, ठीक है। और जैसे साउंड जनरेट होगा, तो जैसे साउंड की पिच चेंज होती है ना, वैसे ये फ्लेम्स की जो लेंथ है वो चेंज होगी। डिफरेंट साउंड जब आप ऑन करेंगे, तो ये जो फ्लेम्स हैं ये डांस करेंगे ट्यूब पे। यानी इनकी जो लेंथ है ना, ये अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द पिच ऑफ द साउंड, ये वो वेरी चेंज होंगी इनकी लेंथ। ठीक है। तो मैं आपको इसकी जो है ना वो सिमुलेशन ज़रा दिखाता हूँ। ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होंगी, कुछ पिक्चर्स, ये देखें, ये रॉबिन्स ट्यूब ही है, ये देखें। और अब ये मैं वीडियोस ऑन करता हूँ ज़रा। म, ये देखें। आई डोंट नो कि आपको म्यूज़िक की साउंड सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। अभी मैंने साउंड को म्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे साउंड की पिच अप एंड डाउन होती है, तो ये जो फ्लेम्स हैं ये भी अप एंड डाउन अपनी लेंथ जो है ना वो चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रॉबिन्स ट्यूब है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या है? अ लॉन्ग मेटल ट्यूब विद अ मैनी स्मॉल होल्स अलोंग द टॉप। टॉप साइड पे बहुत ज़्यादा होल्स हैं। वन एंड कनेक्ट टू अ स्पीकर। एक एंड पे स्पीकर होगा जहाँ से साउंड जनरेट होगा। द अदर एंड सील्ड विद द थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। और ये जहाँ पे थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, साउंड वेव्स। द ट्यूब filled with the flammable gas such as LPG और प्रोपेन। एक ट्यूब है, ऊपर बहुत ज़्यादा होल्स हैं, और दूसरे एंड से एक मेम्ब्रेन है। एक एंड से साउंड एमिट किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, और ट्यूब के अंदर जो है ना वो एलपीजी गैस है। अब ये वर्क कैसे करेगी? सबसे पहले तो गैस को गैस से फिल कर दिया जाता है ट्यूब को। ठीक है। गैस फ्लो थ्रू द ट्यूब एंड escape थ्रू द स्मॉल होल्स। द escaping gas is ignited producing a row of a flames of the equal height। स्टार्टिंग में इक्वल हाइट के फ्लेम्स होंगे, लेकिन जैसे ही आप स्पीकर ऑन करेंगे साउंड जनरेट होगा, और एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव्स मीन स्टेशनरी वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब स्टेशनरी वेव्स बनेंगी, तो वहाँ पे नोड्स भी बनेंगे और एंटी नोड्स भी बनेंगे। स्टैंडिंग वेव क्रिएट अ हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स। यहाँ पे वो थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है बेटा। आपकी बुक में जो लाइंस लिखी है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं, और कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। तो जब स्टैंडिंग वेव्स बनती है ना, तो वहाँ पे हाई प्रेशर पॉइंट्स और लो प्रेशर रीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस हाई प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ पे हाई फ्लेम होगा, और जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे लो फ्लेम होगा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो हाई प्रेशर कहाँ पे बनेगा? एंटी नोड्स पे बनेगा। ठीक है। एंटी नोड्स पे हाई प्रेशर बनेगा, और जो लो प्रेशर बनेगा वो नोड्स पे बनेगा। लेकिन बुक में ये जो प्रेशर की जो टर्म यूज़ की गई है, ये इंस्टेंट प्रेशर की टर्म यूज़ की गई है। मीन्स अगर आप एंटी नोड को ऑब्जर्व करें, तो एंटी नोड में पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं हाई एम्पलीट्यूड के साथ। तो एंटी नोड वो रीजन होगा जहाँ पे प्रेशर वेरी करेगा, और बड़ी स्पीड के साथ वेरी करेगा। मैक्सिमम से मिनिमम पे भी जाएगा, मिनिमम से मैक्सिमम पे भी जाएगा। तो एक वो इंस्टेंट पिक किया है बुक में कि जहाँ पे एंटी नोड पे हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा, तो वो गैस को ज़्यादा जो है वो बाहर निकालेगा होल में से, और जिसकी वजह से लेंथ जो होगी
फ्लेम की, वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जबकि नोड वाले जो पॉइंट होते हैं ना, वो तो मूव ही नहीं करते। वहाँ पे लो प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो लो होगा, और वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगी प्रेशर में। मींस के नोड पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और एंटी नोड पे प्रेशर वेरी करेगा, मैक्सिमम से मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। लेकिन बुक में एंटी नोड पे कौन सा वाला प्रेशर पिक किया है उन्होंने, हाई प्रेशर। इंस्टेंट प्रेशर लिया हुआ है, यानी कि जैसे ही प्रेशर हाई होगा वो इंस्टेंट प्रेशर होगा। इंस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि हर टाइम पे प्रेशर जो है वो चेंज होगा, लेकिन हमने कौन सा पिक किया, किस इंस्टेंट पे प्रेशर पिक किया, जब वो प्रेशर हाई था। तो ये सारी बातें मैंने इधर लिख दी है। हेयर वी टॉक अबाउट द इंस्टेंट प्रेशर। एट अ इंस्टेंट व्हेन अ pressure is a high at antinode, more gas is forced out, producing a high flame. At antinode, pressure vary from a maximum to minimum and minimum to maximum. It does not mean permanently high pressure. On the other hand, at the nodes, pressure does not change. Minimum pressure but nearly constant. अब अगर मैं आपको जो डायग्राम, बुक की जो डायग्राम, अगर आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हो, तो ये आपका क्लोज एंड है। क्लोज एंड से ऐसे वेव्स बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये स्टेशनरी वेव्स है। तो आप ऑब्जर्व करें, ये आपका नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड। हमने एंटी नोड पे फोकस करना है। यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे फ्लेम भी हाई है, लेकिन यहाँ पे भी तो एंटी नोड है, लेकिन यहाँ पे फ्लेम हाई नहीं है। विच मीन के एंटी नोड पे प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पे प्रेशर, पॉइंट ए वाले एंटी नोड पे प्रेशर हाई था तो फ्लेम भी हाई था। पॉइंट बी वाला जो एंटी नोड है वहाँ पे प्रेशर लो हो गया था, इसलिए फ्लेम भी लो है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, बुक की लाइंस के अकॉर्डिंग जो है ना, वो आपने यही अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी नोड पे प्रेशर क्या है, तो इंस्टेंट प्रेशर जो होगा ना एंटी नोड पे, वो हाई लिया आपकी बुक में, और जो नोड पे प्रेशर लिया हुआ है वो मिनिमम लिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब आप बुक से पढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे जब आपको समझ नहीं आएगी, और जब आप इंटरनेट पे जब इसको रिसर्च करेंगे, तो फिर वहाँ पे कुछ और स्टोरी लिखी होगी। आपकी बुक में भी ठीक लिख गया है, लेकिन बुक में जो जिस तरह की लाइंस लिखी हुई है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो कंक्लूड क्या किया हमने, नोड्स, नोड्स पे लो प्रेशर है, लो फ्लेम। एंटी नोड्स, हाई प्रेशर लेकिन हाई फ्लेम। ठीक है, लेकिन याद रखें बस ऊपर वाली बातें, वो कंफ्यूज नहीं होना। कोई क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछे एंटी नोड पे हाई प्रेशर है तो वो क्यों है, तो एंटी नोड पे इंस्टेंट प्रेशर हाई है। इवन के एंटी नोड पे प्रेशर जो है वो वेरी करता है और कंटिन्यूसली करता रहता है। तो बेटा एप्लीकेशन है विजुअलाइजिंग साउंड वेव्स। इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये रोबेंस ट्यूब यूज़ की जाती है, विजुअलाइजिंग साउंड वेव्स, स्टडिंग रेजोनेंस, मेजरिंग वेवलेंथ, कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड एंड टीचिंग एक्úस्टिक्स। ये सारे रीजंस है। आगे है चलदनी प्लेट है बेटा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक प्लेट होती है, और एक प्लेट पे जैसे अब वो ड्रम होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम, उसकी लेस पे अगर आप कोई डस्ट पार्टिकल या आटा, आटे के जो पार्टिकल्स हैं वो रख दें, और जब ढोल बजाया जाए तो वो वाइब्रेट होंगे, बिल्कुल वैसी ही चलतनी प्लेट है। इसमें भी एक प्लेट होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। एन एक्सपेरिमेंट दैट मेक्स अ साउंड वाइब्रेशन विजिबल। साउंड वाइब्रेशन को विजिबल बनाते हैं। फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लेट पे जो रेत होगी, सैंड होगी, उससे आपको ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे वाइब्रेशंस की वजह से। जबकि अबव टॉपिक्स में, रोबन ट्यूब्स में, फ्लेम जो थे वो साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इट शोज द फिनोमेना ऑफ अ रेजोनेंस एंड स्टैंडिंग वेव्स ऑन द सॉलिड सरफेस। सो ऑपरेटस, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन में एक थिन मेटल प्लेट है, जो कि स्क्वायर शेप की हो सकती है, सर्कुलर की हो सकती है, और रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है। अ स्टैंड टू होल्ड द प्लेट एट द सेंटर, एक स्टैंड होगा जिसमें होल्ड किया होगा। फाइन सैंड चाहिए, सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट पाउडर यूज़। और एक वाइब्रेशनल जनरेटर चाहिए जो कि प्लेट्स में वाइब्रेशन को जनरेट करे। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। ठीक है, और ये पैटर्न्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी हम बना के दिखाएंगे आपको पैटर्न्स भी।
तो वर्किंग वर्किंग में क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो सैंड को स्प्रिंकल किया जाता है प्लेट पे यूनिफॉर्मली ओवर द प्लेट। फिर वाइब्रेट द प्लेट एट द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। जो वाइब्रेटर होगा उसका आपने ऑन कर देना, वहाँ से म्यूज़िक जनरेट होगा एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का। और फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, प्लेट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, वहाँ पे होगी रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होगी तो वहाँ पे आपको खूबसूरत पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होगी रेजोनेंस पे। नोड्स भी बनेंगे, एंटी नोड्स भी बनेंगे। हमें पता है कि एंटी नोड्स वो रीजन होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो जो एंटी नोड्स वाले रीजन होंगे वहाँ पे जो सैंड होगी वो वहाँ पे रुकेगी नहीं, वहाँ पे स्टे नहीं करेगी, वहाँ से अवे हो जाएगी। और कहाँ पे चली जाएगी, उन रीजन पे जो कि ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होंगे। और वो कौन से रीजन है, वो नोड है। नोड तो रेस्ट पे ही रहते हैं ना, नोड में भी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होती। तो देखिए, सैंड मूव्स अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग रीजन। वाइब्रेटिंग रीजन कौन से, एंटी नोड्स वाले रीजन है। एंड कलेक्ट अलोंग द रीजन्स नोड दैट डू नॉट वाइब्रेट। जो वाइब्रेट नहीं होंगे वो नोड्स होंगे। और इस तरह से सैंड जो है वो नोडल लाइंस में इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। सैंड जो है वो नोडल लाइंस क्या है, नोड्स वाले पॉइंट्स है, जो कि स्टेशनरी रीजन्स भी आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह से फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल पैटर्न नाउन एज अ चलतनी प्लेटर्स, चलतनी पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल ये आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ये जहाँ जहाँ आपको ब्राइट कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसको आप नूडल लाइंस कहते हैं। ये नोड्स वाले रीजन्स है जहाँ पे आपको सैंड शो हो रही है। और जो ब्लैक वाला रीजन है ये वाला, ये एंटी नोड वाला रीजन है जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये जो ऊपर वाले जो पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लो फ्रिक्वेंसी पे बनाए, लो फ्रिक्वेंसी पे आपको पैटर्न भी थोड़े सिंपल से शो होंगे। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसीज हाई कर दें, जैसे कि ये जो है ये फिफ्थ फ्रिक्वेंसी है, ये सिक्स मोड की है, ये सेवन्थ मोड है एंड एट्थ मोड है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे पैटर्न्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आप, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। एंटी नोड्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगी। सैंड इज कंटिन्यूसली शेकन, सैंड कैन नॉट रिमेन हेयर। और फिर बेटा नोड्स, नोड्स क्या होंगे, नोडल लाइंस। नोडल लाइंस में नो वाइब्रेशंस हैं, सैंड इज नॉट डिस्टर्ब्ड, सैंड ग्रेजुअली अक्यूमुलेट हेयर, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट पे हम बेटा इसकी एप्लीकेशन करते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। स्टडिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस को स्टडी करने के लिए, विजुअलाइजिंग स्टैंडिंग वेव्स, इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के लिए यूज़, वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं। फिर एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन, फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च इन एक्विस्टिक। तो ये सारे फील्ड है जहाँ पे ये चलतनी प्लेट जो है ना वो यूज़ की जा सकती है। ये आपको सिमुलेशन शो हो रही होगी, और ये क्या है, चलतनी प्लेट की सिमुलेशंस है। इसमें हम देखेंगे, ये देखिए हाई वाइब्रेशन है और सैंड पार्टिकल्स भी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब ज़रा देखें, मैं पैटर्न्स जो है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो मैं चेंज करूँगा, और पैटर्न्स जो है ना वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये देखें अब एक डिफरेंट पैटर्न बन गए, अब ये डिफरेंट पैटर्न्स बन गए हैं देखें। तो इस तरह से खूबसूरत या ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, लास्ट टॉपिक बेटा हमारा रह गया एक्विस्टिक लेविएशन। एक्विस्टिक लेविटेशन में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सस्पेंड करेंगे एयर के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी। So it is a technique in which sound wave are used to make a small object float in the air without touching it. मीन साउंड वेव्स को ही हम यूज़ करेंगे, और साउंड वेव्स को यूज़ करके हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करेंगे एयर के अंदर। तो सबसे पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। सोर्स होगा, ये वो सोर्स है जिसमें से हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड जनरेट होगी। स्पीकर भी यहीं पे लगा होगा। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स में। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा देख लें कि ये प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव जनरली 40 किलो हर्ट्ज की। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ अल्ट्रासाउंड।
आगे एक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर क्या करेगा, साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगा। प्लेस डायरेक्टली ऑपोजिट टू द ट्रांसड्यूसर रिफ्लेक्ट द साउंड वेव बैक टूवर्ड द ट्रांसड्यूसर। अब जब वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, मैं आपको यहाँ से ये सारे पे चले, मैं आपको डिवाइस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दे। थर्ड पे है पावर सप्लाई एंड सिग्नल जनरेटर, फिर स्टैंडिंग वेव रीजन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट टू बी लेविएटेड। अब ये सारी बातों को ना हम यहाँ पे ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो है ना, ये जो बॉटम वाली जो साइड है, ये आपकी है ट्रांसड्यूसर वाली साइड। अब ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड है यहाँ पे सिग्नल जनरेटर के साथ, पावर जनरेटर के साथ। सेकंड पॉइंट पे रिफ्लेक्टर है, ये आपकी रिफ्लेक्टर वाली साइड है। एक हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड यहाँ से जनरेट होगी, और फिर रिफ्लेक्टर क्या करेगा, उस वेव को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अब इन दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपस में इंटरफेयर करेंगी वेव्स, और स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी। और थर्ड जो सेक्शन है आपका, वो ये है पावर सप्लाई एंड सिग्नल जनरेटर। अब ये पावर सप्लाई है जो कि सिग्नल को जनरेट करेगी ट्रांसड्यूसर से। और फिर फोर्थ पे आ जाएगा स्टैंडिंग वेव रीजन। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, ये जो रीजन है ना, ये स्टैंडिंग वेव्स वाला रीजन है। और इन्हीं रीजन में एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सस्पेंड हो जाएगा। अब ये कैसे सस्पेंड होगा, तो देखते हैं बेटा। वर्किंग में देखेंगे हम। स्पीकर है, स्पीकर क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा, किसको प्रोड्यूस करेगा जी, हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि अबव 20 kHz होगी। दी साउंड वेव हिट द रिफ्लेक्टर एंड बाउंस बैक। जब ये बाउंस बैक करेगा तो इनकमिंग एंड रिफ्लेक्टेड वेव form a standing wave. In the standing wave there are nodes and antinodes. नोड्स भी बनेंगे, एंटी नोड्स भी बनेंगे। नोड्स में, नोड्स वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा साउंड का। और एंटी नोड्स वो एरियाज होंगे, वो रीजन्स होंगे जहाँ पे प्रेशर हाई होगा ऑफ अ साउंड। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उस फोर्स को आप नाम देंगे एक्विस्टिक फोर्स। एक्विस्टिक फोर्स एक्ट होगी ऑब्जेक्ट पे, वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट होगा डाउनवर्ड। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक स्पेसिफिक पोजीशन आएगी, और वो पोजीशन किसकी कौन सी होगी, नोड्स वाले पॉइंट्स पे होगी। यानी कि बीच में कोई ऐसा नोड होगा जिस नोड पे वेट की फोर्स और एक्विस्टिक फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेंशन किया है फिफ्थ में, एट स्पेसिफिक पोजीशन लाइक अ नोड वेयर acoustic फोर्स बैलेंस विद द वेट। नोड्स को हम acoustic ट्रैप भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहीं पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाएगा, मीन सस्पेंड हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट टाइनी ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड इन द एयर। और कब होगा जी, ये कंडीशन याद रखनी है आपने, acoustic फोर्स और वेट की फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब बेटा इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। हैंडलिंग अ डेलिकेट मटेरियल्स विदाउट टचिंग इट। सेकंड पॉइंट है स्टडिंग टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट इन अ साइंटिफिक रिसर्च। थर्ड है मिक्सिंग केमिकल्स विदाउट कंटेमिनेशन एंड मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, स्पेस एंड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। इन जगहों पे बेटा ये यूज़ किए जाते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।